हेलो, इधर से नेमार बार्सा की खबर, इधर भाई की वीडियो आ जाती है। और आज तो एपिसोड में नेमार नहीं बल्कि तड़का लगाया यहाँ पर, मेसी का भी तड़का लगाया यहाँ पर, विनीसियस का छोटा छोटा यहाँ पर जांघों के नीचे से ट्रेंट की खबर भी घुसेड़ देंगे। नेमार को लेके ऑफ कोर्स यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, 1.5 हफ्ते से मैं तुमको यहाँ पर अपडेट दे रहा था, चाहे पॉडकास्ट की बात हो, लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो, या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे जो भी लोग मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं कि भाई कुछ तो है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर नेमार सेंटोस में गया है और वो 2026 अगले साल का वर्ल्ड कप, तो वो क्या 1.5 साल सेंटोस में रह सकता है? रह तो सकता है, बट नेमार क्या करना चाहेगा, नेमार क्या प्रेफर करेगा? वो भी तब जब यहाँ पर बार्सिलोना लिंगर कर रही है, बार्सिलोना इकोनॉमिक कंडीशन में बढ़िया निकल रही है, बार्सिलोना हाई फ्लाइंग, नया कैंप नु, एंड इट्स अ बिग डील। इट्स अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइक बार्सिलोना में लपोर्ता जेन्युइनली किसी को क्रेव कर रहा है, ठीक है? उनके पास लमीन यमाल है, उसके पास लेवेंडोव्स्की है, उसके पास पेड्री है, उसके पास डेनी ओल्मो है, जर्सियां बिक जाती हैं। बट नेमार और मेसी का कुछ रौला अलग ही होता है। देखो, सबसे पहले अब आई थिंक जो सबसे बड़ा धमाका आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा कि यहां पर अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेमार बार्सिलोना हो सकता है, नेमार बार्सिलोना के बीच में, लेकिन आई थिंक एक बहुत सारी रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट जो बहुत ज्यादा फुदक के बाहर आ रही है, दैट इज ऑफ डेविड ऑर्नस्टीन। एक्चुअली मैं डेविड ऑर्नस्टीन का मेल बैक पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने काफी सारे सवालों पे जवाब दिए, और उनमें से एक सवाल पे जो उन्होंने अपना अपडेट दिया है वो दिया है कि यहां पर यस, नेमार का ड्रीम है कि वो बार्सिलोना में 2025 समर ट्रांसफर विंडो यानी कि 6 महीने के स्पेल के बाद वो बार्सिलोना वापस आना चाहता है। यहां पर भी बात एक बार को समझ में आ जाती कि आप ये मान के चल सकते हैं कि नेमार बार्सिलोना में आना चाहता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज यहां पर क्यों काफी सारे लोग अब इसको सीरियसली ले रहे हैं, नॉट बिकॉज कि यहां पर सिर्फ डेविड ऑर्नस्टीन ने बोला है तो भाई ने कुछ बोला ही होगा, लेकिन डेविड ऑर्नस्टीन ने जो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ना, वो ये है कि नेमार और बार्सिलोना दोनों कैंप्स के बीच में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है जो कि मेसी की स्टोरी पिछले जो 25 26 48 घंटे से जो पनप रही थी उसके पास नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं सारी चीजों को कवर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको अब समझा देता हूं कि अब मामला हो क्या रहा है। ये चीज देखो, हाल ही में जो भी इस चैनल का ओजी मेंबर है उसको पता है कि जब मैंने ये चीज बताई थी तुमको कि नेमार के फादर ने खुद ये बताया कि हम सेंटोस में आए हैं तो यहां पर रुक के ही जाएंगे, उसको मैंने डिकोड करते हुए तुमको बताया था कि भाई नेमार के फादर का कहना बनता है। ये सोचो, अगर सेंटोस में 1 महीने के आने के बाद ही यहां पर जो खबर ये चल रही है कि भाई नेमार तो बार्सा जाएगा, नेमार तो यहां जा सकता है, नेमार यूरोप है, नेमार वर्ल्ड कप है, तो क्या नेमार सेंटोस की स्टोरी और नेमार सेंटोस की जो हाइप है वो क्या ओवर पावर नहीं हो जाएगी? और ये क्यों सेंटोस क्यों चाहेगी, ये नेमार खुद क्यों चाहेगा? इवेंचुअली हो गया, चाहे वो डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट की बात करें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, ओवर पावर हो चुकी। लेकिन यह बात तो तय थी कि अगर नेमार को 2026 के वर्ल्ड कप में प्राइम में जाना है, अगर अपने आप को रीडिस्कवर करना है, ही हैज टू कम बैक टू यूरोप। और यूरोप में बार्सिलोना के अलावा यहां पर कोई भी बेहतरीन क्लब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे को लगता है कि यहां पर हो सकता है। मेसी के रिगार्डिंग मैं तुमको जो खबर है वो ये है कि देखो, मेसी की स्टोरी चल तो बढ़िया रही थी कि मेसी आ सकता है, और उसके बाद यहां पर सबके अपने अपने वर्जन आते हैं। कुछ वर्जन में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर लाइक स्पेनिश मीडिया में आता है कि मेसी नहीं आएगा बार्सिलोना क्योंकि लेपोर्ता के साथ उसके रिश्ते खराब हैं। कई तो रिपोर्ट्स ये भी बताएंगे, 3 कंडीशन भी रख दी। पहला ये कि मेसी का जो पर्सनल एक आई थिंक बंदा है वो बार्सिलोना में रहेगा, उसको नौकरी मिलेगी तो वो मेसी आएगा। दूसरा ये है कि जो सैलरी है वो कम कर लेगा लेकिन इंसेंटिवाइज होना चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा कि मेसी को 2 अपने पर्सनल फिजियोस रखने की परमिशन चाहिए जिससे वो अपना ख्याल खुद रख सके। बट अगेन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आता है ना कि इसमें इंटर मियामी का क्या रोल है। अब इसको सॉल्व यहां पर काफी सारी रिपोर्ट्स ये क्या कर रही हैं कि मेसी इंटर मियामी के साथ अपना यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करने वाला। वहीं कई रिपोर्ट्स यहां पर ये चीज बोल रही हैं कि भाई मेसी आएगा तो बार्सिलोना में, लेकिन वो पहले इंटर मियामी के साथ 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उसके बाद इंटर मियामी उसको लोन पे जाने देगी, जिससे वर्ल्ड कप 2026 जब खत्म होगा यूएस में तो इंटर मियामी मेसी पे और बैंक कर सके। देखो, मेरा काम है तुमको बताना, तुमको क्या समझ में आ रहा है, किस पे कितना बिलीव करना है, किस पे कितना ट्रस्ट करना है, ये तुम्हारा काम है। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि आई थिंक अगर तुम मेरा ओपिनियन जानोगे तो नेमार की स्टोरी ज्यादा कॉन्क्रीट है, क्योंकि कहानियों के वर्जन्स डिफरेंट हो सकते हैं, कहानियों के वर्जन्स 10-12 हो सकते हैं, लेकिन जब डेविड ऑर्नस्टीन जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये बता दे कि 2 कैंप्स के बीच में बात हो रही है तो मतलब भैया मामला तगड़ा है।
अब ऐसा नहीं है कि नेमार और उसके बीच में बात हो रही है तो क्या साइन ही हो गया, लेकिन तुमको ये पता है कि पिछले 3-4 सालों में ये हर साल खबर आती है कि इनके बीच में कुछ हो रहा है, लेकिन कभी क्या डेविड ऑर्नस्टीन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि दो कैंप्स के बीच में बात हो रही है? अगर बात हो रही है तो इसका मतलब मामला गर्म है, और मेरे को लग रहा है कि अगर मामला यहां तक पहुंच चुका है तो लपोर्ता आई थिंक यहां पर समझ चुका है गेम को कि भैया सीट बिकनी चाहिए, यहां पर टी शर्टें बिकनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेमार बहुत बड़ा बैंगर हो सकता है। मेस्सी के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेस्सी के साथ कुछ खराब है, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना मेस्सी के साथ चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, और इसमें यह भी नहीं पता कि मेस्सी आना चाहता भी है कि नहीं, क्योंकि यस कैंप नु का ड्रीम मेस्सी का भी होगा, आई थिंक यस बार्सिलोना के साथ रियूनियन मेस्सी का भी होगा, लेकिन सबको पता है कि मेस्सी और लेपोर्ता में कुछ खास बनती नहीं है। उस पर कितना शुगर कोट किया जाता है हु नोज, बट क्या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारे हिसाब से नेमार और मेस्सी तुम किसको प्रेफर करते हो, या किसी को भी प्रेफर नहीं करते? क्योंकि मैं सोशल मीडिया फोरम्स पे जो देख रहा हूं कुछ खास उत्साह दिख नहीं रहा, मतलब ज्यादा होना चाहिए, मतलब मेरे को लगता है ज्यादा होना चाहिए था भाई, उत्साह तो आई थिंक ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक दिस इज बेसिकली बिकॉज क्योंकि काफी सारे लोग अब स्पोर्टिंग पे भी जा रहे हैं कि भाई ये कैसे आएगा और क्या होगा, हंसी फ्लिक तो नहीं डिविएट करेगा, ये हैम्पर कर देगा। आई मीन मेस्सी के रिगार्डिंग अगेन ही इज मेस्सी भाई, ही इज अबव एवरीथिंग। वो एक टांग पे भी आज भी 95% ज्यादा लोगों से बढ़िया खेल जाएगा। हाँ ठीक है, हंसी फ्लिक को फिजिकल डिमांड चाहिए, पर मेस्सी के लिए तो कोई भी मैनेजर थोड़ा सिस्टम घुमाने के लिए कर ही सकता है। नेमार के रिगार्डिंग देखो, अच्छी चीज ये है कि नेमार एक तो 31 साल का है, बुरी चीज ये है कि नेमार इंजरी प्रोन है। एक अच्छी चीज ये है कि नेमार का ड्रीम है, तो जिस बंदे का ड्रीम होता है इस क्लब के लिए खेलना, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा किलोमीटर भाग लेता है। बुरी चीज ये है कि वो लाइक एटीट्यूड इज दैट द किंग, कि वो एटीट्यूड होना चाहिए। वो ड्रेसिंग रूम वाला मैं मानता नहीं हूं कि वो ड्रेसिंग रूम आके खराब करेगा, बट वो चीज लिंगर करेगी। वो विनीसियस एम्बापे को लेके आज भी होता है। सोचो यूनाइटेड में तो ब्रूनो के अलावा कुछ है भी नहीं। बट अगेन अब बात करते हैं पर विनीसियस को लेके। मैं विनीसियस की खबर को पूरी तरीके से नकारने वाला था, पूरी तरीके से। मतलब मैं आई थिंक इस रिपोर्ट को 1 मिनट में निपटा देता अगर मैं कल रात को टेलीग्राफ की रिपोर्ट ना पढ़ता। 26 फरवरी को टेलीग्राफ ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि यस सऊदी भी अपनी अलग नशे में है। सऊदी यहां पर ठंडे बिस्तर में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने जॉन डुरान तो खरीद लिया, लेकिन उनका अल्टीमेट प्लान यहां पर मो साला को लेके आना है, पर वो विनीसियस को भी आई कर रहे हैं। और अगर विनीसियस सऊदी आएगा तो अल हिलाल आएगा। ये इनफैक्ट मैं यहां पर इस खबर को 1 मिनट में इसलिए निपटाना चाह रहा था क्योंकि विनीसियस अब 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार इस चीज को बोल चुका है कि उसको रियल मैड्रिड सालों साल खेलना है। हाउएवर मैंने इस स्टोरी के वर्जन पे भी हमेशा बताया है कि यहां पर ये सब देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, फुटबॉल इतना क्रूअल है, पैसा इतना अजीब होता है, पैसा इतना पावरफुल होता है कि विनीसियस या रियल मैड्रिड दोनों कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर मामला पलट जाएगा। 24 घंटे के अंदर हमको एक खबर आती हुई दिख जाएगी कि यहां पर तो बिड हो गया है। हाउएवर मैंने इसके रिगार्डिंग ये भी कहा है कि सऊदी की किसी भी रिपोर्ट के राइट, इवन ऑफ टेलीग्राफ की जो मैं तुमको डिकोड करके बताऊंगा, इट्स ऑल इन द एयर। सऊदी के रिगार्डिंग जब तक टेबल पे ऑफर नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि रियल मैड्रिड का क्या एटीट्यूड है। अभी तक जो हमको पता है वो ये है कि अब आप मान के चल सकते हो कि सऊदी अरेबिया विनीसियस को सही में चाहता है। जो खबर आ रही थी कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट 1 बिलियन सही है, वो 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हैं। इट्स ऑन पार विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करीम बेंजेमा से ज्यादा है, नेमार से ज्यादा है, रोनाल्डो के आसपास के लेवल का है। इसमें जो चीज हमको नहीं पता, जो आई थिंक टेलीग्राफ ने भी इस पर कंफर्म नहीं किया है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया कितना बिड करेगी रियल मैड्रिड को, ये हमको नहीं पता। लेकिन मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड अगर इसको सोचेगी बिना कि विनीसियस को जाने दिया जाए या फिर इस पे बैठ के बात भी करें सलमान बिन खान से, तो आई थिंक यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो तकरीबन है वो 350 मिलियन तो होगा। आई थिंक 350 मिलियन वो ऑफर हो सकता है, जो कि मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड फ्लोरेंटिनो पेरेज सोचेगा कि ठीक है भाई 350 मिलियन ये ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं। खैर इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड की बाकी सारी खबरों से। रियल मैड्रिड का सीजन ऐसा ही होता है कि जब जब हम अच्छे फॉर्म में जाते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि हमको ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है। ये साली किस्मत का खेल ऐसा है कि अब हम सोचते हैं कि अब कौन स्टेप अप करेगा। जब कोर्तो इंजर्ड हुआ तो स्टेप अप करने की बारी आई यहाँ पर लुनिन की। जब यहाँ पर आलाबा
जहां पर एडर मिलिटाओ चल दिए तो स्टेप अप करने की बारी आई यहां पर असेंसियो की। जब बात हुई यहां पर कारवाहाल की तो स्टेप अप करने की बारी आई यहां पर लुकास वास्केस की और यहां पर वाल्वर्दे की। जब बात यहां पर मिडफील्ड की हुई टोनी क्रूज को कौन रिप्लेस करेगा तो आया यहां पर स्टेप अप करके डेनी सेबायोस। जब विनीसियस इंजर्ड हो गया तो स्टेप अप करने की बारी आई यहां पर बंगाली की। यहां पर बात आई यहां पर कि किस तरीके से ब्राहिम दियाज स्टेप अप करेगा, लेकिन अब डेनी सेबायोस एक बार फिर से इंजर्ड हो गया। आई थिंक द पॉइंट इज कि यहां पर 2 महीने के लिए सबसे बड़े स्ट्रेच में रियल मैड्रिड में सेबायोस नहीं होगा। अभी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड के अगर सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट कोई है तो वो मिडफील्डर ही तो है। लाइक अब देखो स्ट्रेट सेट है, कामाविंगा आएगा मिडफील्ड में, चुआमेनी आएगा मिडफील्ड में और बेलिंगम आएगा। मॉड्रिच हमारे पास है और आर्दा गुलर भी बर्नर पे रखा हुआ है हमने। बट सेबायोस की जो प्रोफाइल थी वो इतनी खूबसूरत प्रोफाइल थी, जिस तरीके से उसने अपने आप को मैच्योरिटी से संभाला है, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 2 महीने एक बार फिर से हमारे पास एक मिडफील्डर नहीं होगा जो कि इतने अच्छे फॉर्म में था, इतने अच्छे, मतलब अगर हम यहाँ पर चुआमेनी की बात करें एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और बेलिंगम को तो मिडफील्डर मानते ही नहीं हम, बेलिंगम तो दिहाड़ी आदमी है, बेलिंगम तो मजदूरी करता है भाई हमारे लिए। तो वो तो डिफेंडर, गोलकीपिंग, स्ट्राइकिंग, विंगर, पता नहीं क्या क्या करता है वो, रिलेशन में भी तो है वो। देखो किसी के रिलेशन पे प्राइवेट टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो ट्विटर पे चल रहा है उसको ट्विटर पे ही रहने देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर आर्दा गुलर के लिए। यस, आर्दा गुलर को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली है, लेकिन मिली है। आर्दा गुलर को रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट खिलाया गया, पूरा गेम यहां पर ट्राई करा कि उसको पूरा गेम खिलाया जाए। अभी प्रॉब्लम यह है कि जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो ये है कि आर्दा गुलर को टर्की में ज्यादा बहुत प्रेशर मिल रहा है कि भाई तू है भाई नेक्स्ट मेसी, टर्की मेसी करके भाई की फाड़ रखी है उसकी। 20 साल का भी नहीं है वो, मेरे से 5 साल छोटा है भाई वो आदमी। मेरी फट जाती है कभी बार जब तुम्हारे में सुपर चैट्स पढ़ता हूं, तो वो तो फिर भी रियल मैड्रिड में खेल रहा है। लेकिन ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वो लोन पे नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो परमानेंट ट्रांसफर होगा, जिसको मेरे को नहीं लगता कि रियल मैड्रिड इतने आराम से एंटरटेन करेगी। हाउएवर अभी के लिए प्रायोरिटी है कि आर्दा गुलर विल स्टे एट रियल मैड्रिड। लिवरपूल की खबर की बात करते हैं तो डेविड ऑर्नस्टीन ने अपने सेम मेल बैग में यहां पर कंफर्म कर दिया कि भाई ट्रेंट वो सफेदी पहनेगा, वो टाइट से धोके ब्लीच करके और रफू करके भाई अपनी मैड्रिड की टी शर्ट को प्रेस कर रहे हैं। रिगार्डिंग साला और वर्जिल वैन डाइक, काफी लोगों को लग रहा है कि यहां पर मामला अब बिल्कुल सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है कि लिवरपूल यहां पर उनको रिन्यू कर रही है, विच इज काइंड ऑफ वेरी वेरी गुड। आई थिंक साला ने अर्न किया है। और अगर साला, अब देखो आई थिंक बात बस इतनी है कि शायद से ऐसा भी लोगों को थोड़ा सा लग रहा है, शंका सी लग रही है कि साला सोचेगा कि मैं बैलन डोर जीतने के लिए सबसे फेवरेट हूं, मैं प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं चैंपियन लीग में ही बहुत रन किया, इवेंचुअली चैंपियन लीग भी जीत सकता हूं मैं, तो व्हाई नॉट एंड योर करियर एट लाइक एंड योर स्पेल एट लिवरपूल जस्ट लाइक टोनी क्रूज डिड एट रियल मैड्रिड। कर सकता है वो, और फिर वो सऊदी चल दे पैसे को लेके, या फिर लिवरपूल जो उसको पैसा देगी वो ऐसा है कि घटता 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 चले जाए, लेकिन सऊदी बढ़ता 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 चले जाए। हाउएवर वर्जिल वैन डाइक का तो बिल्कुल सिक्योर लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कि वैन डाइक कहीं भी जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं 2 और अपडेट की। एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, रॉय कीन ने यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को तोड़ फोड़ फाड़ फूड़ के रख दिया, यहाँ पर सब ब्लाउज सब पक चुके हैं। मेरे को लगता है बहुत ही नॉनसेंस यहाँ पर पंडितरी का हमको एक एग्जांपल देखने को मिला है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, आई थिंक सबके सब एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन के लिए, दैट्स व्हाट फुटबॉल, दैट्स यही तो फुटबॉल को काफी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बनाता है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई ब्रूनो को कैसे, देखो है ब्रूनो भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं कि भाई बिल्कुल ही लाइक वो टोनी क्रूज की तरह खेल रहा है, बट उस टीम में से ब्रूनो ही तो है। क्यों मेरे को मेरी टाइमलाइन पे, क्यों मेरे को अखबार के पन्नों में, क्यों मेरे को कोई लूक शॉ, क्यों कोई मेरे को यहाँ पर ये मेसन माउंट हो गया, क्यों मेरे को कोई यहाँ पर आंद्रे ओनाना हो गया, क्यों मेरे को कोई यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी के प्लेयर्स को, इनको पेलते हुए नहीं दिखता, ये क्यों मेरे को हमेशा मार्कस रैशफोर्ड के पीछे पड़ते हुए दिखता है, क्योंकि अब उसने यूनाइटेड छोड़ दिया। क्यों मेरे को यहाँ पर एक आई नो ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट जो कर रहा है कैप्टन के तौर पे वो आदमी क्या कर सकता है। वो कोई मेरे को ह्यूमिन सॉन के रिगार्डिंग गाली देता हुआ देखेगा ना, मैं दबा दूंगा उसके। उस बंदे ने, ह्यूमिन सॉन जैसे बंदे ने अपना करियर न्यौछावर करा है भाई टॉटनहम के लिए। एक बार को हैरी केन भी हार मार गया, सेम वो ब्रूनो, यस ही हैज वन द Carabao कप, यस ही हैज वन द FA कप, लेकिन मेजोरिटी तो उसने भी न्यौछावर करा है ना यार अपने आप को। ऑफ कोर्स अब कोई आ जाएगा यहाँ पर कि उसको
पैसे मिलते हैं, बहुत बढ़िया उसकी जॉब है, बट ठीक है भाई, दिल नाम की भी तो चीज होती है ना एक। तो मेरे को नहीं समझ में आया क्या बकवास थी यहाँ पर, और पहले ही जा रहा कि इम्पोस्टर है। भाई उस टीम में बहुत सारे और भी इम्पोस्टर है। इसी के साथ यहाँ पर बायर्न में भाई काफी मस्त मसालेदार खबर निकली है। तो अपेरेंटली बायर्न म्यूनिख ने पिछले कुछ महीनों से जोशुआ किमिच के सामने एक बहुत ही इंप्रूव्ड 20 मिलियन पर ईयर का जो अभी उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर अच्छा इंक्रीमेंट देके एक बिछाया था वो प्रपोजल। जोशुआ किमिच ने यहां पर उस पर बैठ गए। जोशुआ किमिच उस पर ऐसे बैठ गए जैसे इंडिया में पॉलिटिक्स बैठ जाती है, पॉलिटिशियंस बैठ जाते हैं फाइल्स पे और वो फाइल फंसी रह जाती है। तो यहां पर अब ये हुआ है कि हाल ही में बायर्न अपने 125वीं सालगिरह जो थी उनकी डायमंड लॉन्जरी, वो यहाँ पर उन्होंने जब सेलिब्रेट करी, तो इसी के साथ यहाँ पर एक खबर आया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है वो वापस खींच लिया गया। जोशुआ किमिच बहुत बड़ा प्लेयर है, उससे जैसे खींचना इट्स अ बिग डील। लेकिन इसके रिगार्डिंग जब मैं बायर्न कम्युनिटी में थोड़ा पढ़ रहा था कि लोगों का इस पर क्या टिप्पणी है, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट द वन जो कि इस पर परफेक्टली कमेंट कर सकता है, बट वो कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया कि पहली बात तो ये है कि आई थिंक ये बायर्न म्यूनिख की तरफ से प्रॉपर एक सिग्नल है कि नोबडी इज बिगर देन बायर्न म्यूनिख। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बायर्न म्यूनिख की मैनेजमेंट ये समझ नहीं पा रही कि तू 30 साल का है भाई, तू 30 साल का है, तू किस बात का घमंडी है। अनटिल अनलेस तू ये मान के चल चुका है कि तेरे को बायर्न म्यूनिख छोड़नी है तो हम मान सकते हैं, बट तू कह रहा बायर्न म्यूनिख छोड़नी भी नहीं है, तेरे को यहां पर रहना भी नहीं है, तू समझ ही नहीं पा रहा, तेरे को हमने इंक्रीमेंट भी दे दिया है। इसका मतलब तो ये है ना कि यू आर इन डबल माइंड, और जो प्लेयर डबल माइंड में वो फिर आपके क्लब के लिए खेलने के लिए यहां पर योग्य नहीं है। तो आई थिंक ये तो स्मार्ट डिसीजन बनाया है। ऑफ कोर्स जोशुआ किमिच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर विंसेंट कंपनी का, और अच्छा खेलता है भाई, बढ़िया खेलता है, उसको रेगुलरली खिलाया जा रहा है, ज़्यादा बेंच भी नहीं करते हैं। बार्सिलोना दिख रही है मेरे को लाइनअप में आते हुए। आई थिंक यहाँ पर प्रीमियर लीग में भी क्लब्स तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली आर्सेनल लाइनअप हो सकता है। आई डोंट सी रियल मैड्रिड की नज़रें बिल्कुल अर्जुन की तरह यहाँ पर ट्रेंट पे है। और अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो हम ऑलरेडी यहाँ पर कामाविंगा, चुआमेनी, सवायोस, मॉड्रिच, आर्दा गुलर, वी आर गुड टू गो। उसके अलावा मे बी एथलेटिको मैड्रिड हो सकता है, बट क्या वो डाउनग्रेड करेगा? मे बी प्रीमियर लीग मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर वो जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम मे बी हंसे फ्लिक अपनी फीलिंग्स को अपने उसका दिल भरा है, वो कहे कि लपोर्ता देख तू भी कुछ ना कुछ कर रहा है तो एक साइनिंग तो मैं भी कर सकता हूँ इमोशन में, दैट कुड हैपन।